चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ठीक वचन को 10 से 12 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, पर मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखें। पुराने नियम में परमेश्वर ने सिर्फ एक ही जाति से नाता रखा था और वो थी इज़राइल। जैसे नए नियम में आप कहां से भी हो, आप देखो खुदा ने अब सबसे रिश्ता रखा है ना। ऐसा ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं था। पुराने नियम में अगर आप अब्राहम के खानदान से बाहर पैदा होते हो, आप किसी वाचा के भागी नहीं हो। इसलिए यहूदियों को हमेशा अपनी वाचाओं पे बड़ा प्राइड होता है। दाऊद ने को देखा आपने, गोलियत से लड़ने के लिए गया तो क्या बोलता है, क्या ये खतना रहित फिलिस्तीनी हमसे लड़ेगा? ये व्यक्ति जिसके साथ कवनेंट नहीं है वो हमसे लड़ेगा। लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं। आज परमेश्वर ने हम सबके साथ संबंध रखा है ना। और जानते हो, परमेश्वर ने इसी इज़राइल के अंदर राजा नियुक्त किए थे, किंग्स। अब बहुत सारे लोग किंग्स को नहीं जानते क्योंकि आपने ये वर्ड बहुत कम सुना है। आज एक नया नाम है किंग्स की जगह पे, गवर्नमेंट, सरकार। पहले सरकार नहीं होती थी, किंग चलाते थे। आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर किंग्स हैं। जानते कोई शहर याद है? कोई मतलब कोई कंट्री याद है? दुबई, कोरिया। हाँ बस ठीक है। परमेश्वर ने राजाओं को नियुक्त किया था ताकि वो उसकी प्रजा की रखवाली करे। एक राजा था उसमें, उसका नाम था शाऊल। बोलो शाऊल। ओके, ये नाम है ना, जब मैं बोलता हूं ना बोलो तो बोला करो। बोलो शाऊल। हाँ, बाइबल बताती है खुदा ने शाऊल का चुनाव किया और वो बहुत हम्बल व्यक्ति था। एक चीज जो मैं परमेश्वर से रो रो के मांगता हूं वो यही है, नम्रता दे। हम्बलनेस चाहिए। मेक मी अ हम्बल पर्सन। नो फाइट, नो आर्ग्यूमेंट्स। सहना सिखा। एक हम्बल व्यक्ति की क्या पहचान होती है? हाँ, बोलो बाजू वाले को, मैं तेरे को बर्दाश्त करूंगा, ये नम्रता है। सहता है। बहुत खूबसूरत शुरुआत की इस व्यक्ति ने, लेकिन आप जानते हो सक्सेस ब्लाइंड कर देती है। जब 2-4 ट्रॉफीज मिलती हैं, 2-4 लोग सर पे कपड़ा डालते हैं, 2-4 फोटोज मिलते हैं, 2-4 लाइक्स मिलते हैं, सडनली वी पफ्ड अप। हम लोग कुछ अपने आप को सोचना। कभी कभी आप कुछ बहनों को देखो, अगर आप उनको बोल दो खाली, बहन आप बहुत खूबसूरत हो, आपको रोज ब्यूटी पार्लर के बाहर ही मिलेगी। कहां गए थे खूबसूरती बरकरार रखने? आहा। या कभी कभी आप कुछ भाइयों को बोल दो, आपने बहुत अच्छा अचीव किया है। सक्सेस एक च्युइंगम की तरह होनी चाहिए। चबाओ, फेंको। च्युइंगम खाता है क्या कोई? खा के देखो। अगले दिन कॉल आएगा, हम दुआ करना चाहते हैं। च्युइंगम खाने के लिए नहीं होता है, चबाने के लिए होता है। कभी भी लोग आपको लाइक्स करें, कमेंट्स दें, लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर, बहन आपको लोग देखकर आपको कोई भी रेटिंग्स दे रहा है ना, 4 स्टार 5 स्टार, ले लो, प्रभु का धन्यवाद। बट इसको पाल के मत रखो। अपनी सक्सेस का कोई भी नोटबुक मत बनाओ। फेलियर का बना लो, बहुत अच्छा होगा। कहां कहां गिराऊं ये लिखो, कहां कहां उठाऊं मत लिखो, बहुत प्रॉब्लम होगी। इस बंदे को परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया, लेकिन यह बंदा सक्सेस को समझ नहीं पाया। आप बिलीव करो, मैं कभी कभी आंसू बहाता हूं, प्रभु मुझे दिखा मैं कहां घमंडी तो नहीं हूं। और प्रभु दिखाते भी हैं। रिसेंटली मैंने अपने अंदर एक नया पाव फाइंड आउट किया है। बताओ, समटाइम्स एक्शंस राइट, इंटेंशंस रॉन्ग, है ना।
करते हैं ना? सोचो आप ऑफिस में गए, आपको हाफ डे लेना था, लेकिन आपका बॉस वो बोल रहा था काम करके जाओ, भले हाफ डे में जाओ, लेकिन आपको पता था कि काम नहीं होगा। फिर आप अपने कलीग से कैसे बात करते? कैसे हो, अच्छे हो, खाना खाया? मैं मटन लाया हूं, आप चिकन लाए, दोनों को मिलाई। कभी आपने उससे ऐसे बात नहीं की थी, लेकिन आज आप इतने स्वीट हो गए हो क्योंकि आपका काम फंसा हुआ है। एक्शंस राइट, इंटेंशंस रॉन्ग। प्रीचिंग करते हैं ना आप लोग, प्रीचिंग करना इज द राइट थिंग, अंदर इंटेंशंस क्या है? सब मुझे आत्मिक समझे, इस प्रचार के बाद मुझे कुछ लव ऑफरिंग भी मिल जाएगी, कुछ लोग इंप्रेस होकर कहेंगे ब्रदर ये आपके लिए रखो। इंटेंशंस आर बैड। बहुत लोग हैं इधर, बहुत अलग हैं, बाहर से बहुत, अंदर से अलग। कभी कभी कुछ लोग हैं ना, बहुत मीठी मीठी बातें करके बहुत कुछ निकाल लेते हैं। मुझे परमेश्वर ने ये चीजें दिखाई। ब्रदर आपने कहा पढ़ा मत्ती में, तुम बुरे हो के अच्छी बातें कैसे बोल लेते हो? ईश्वर ने फरीसियों को कहा था। मैंने कहा हाँ प्रभु, कई बार हम अंदर से तो बुरे होते हैं लेकिन बातें बड़ी स्वीट करते हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने जब शाऊल को देखा, सब यहीं पर हैं, आइए स्ट्रेट बैठिए, आप चर्च में हैं, वेरी गुड, कुर्सी की पेटी बांध लो। जब परमेश्वर ने देखा कि ये घमंडी बन रहा है, आपको पता है प्रभु ने उसके प्राइड को कैसे पकड़ा? उसने परमेश्वर के काम में अपना दिमाग लड़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं बोलता हूं सामने कैमरा पड़ी है, मुझे लाके दो, लाके दो ना, मैं काम करूं। ब्रदर मैं उधर से लेकर आऊं, नहीं ब्रदर मुझे यहीं से चाहिए। उसने है ना परमेश्वर के काम में है ना अपनी विजडम। आप जानते हो कभी कभी लोग है ना, परमेश्वर सीधा बोलता है ये करो, नहीं, सीधा बोलता है इससे दूर रहे, नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल बोलता है परमेश्वर। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा परमेश्वर को सुनना, आप बिलीव करो, आप ईमानदार बनो, वो आपसे रोज बात करेगा। वो ऑनेस्ट लोगों से रोज बात करता है। एक दिन मुझे एक प्रचारक ने कहा अगर प्रभु को सुनना है तो रोज 10 घंटे प्रेयर में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा क्या 10 घंटे पूरा लाइव प्रेयर में? तो काम का भी करूंगा। सोचो मैं आपके सामने, एक दिन मुझे प्रभु ने कहा इसको साइड रख, अजब मैं तेरे को कुछ दिखाता हूं। मैंने उत्पत्ति खोला, 4 अध्याय में एक भाई ने एक भाई की हत्या कर दी। प्रभु आके कहता है तेरा भाई कहां है? बोलता है मैं उसका रखवाला हूं क्या? प्रभु ने कहा हत्यारों से बात करता हूं, तुझसे नहीं करूंगा। मैंने कहा यस लॉर्ड। क्या बनना है प्रभु? ईमानदार बन, तू ऑनेस्ट बन। जब मैं तुझे बोलता हूं ना तू गलत है, एग्री हो जा, डोंट आर्ग्यू विथ मी। हेलो, कुछ समझ पा रहे? अब ये बंदा नहीं समझा। आप जानते हो उसके बाद खुदा ने क्या किया? एक और व्यक्ति को वहां खड़ा कर दिया जिसका नाम था दाऊद। अब आपको पता है दाऊद का चुनाव क्यों हुआ? उसका रीजन क्या था? क्यों खुदा ने कहा हम दाऊद को लेंगे, अभी वी विल चूज डेविड। आपको पता है दाऊद को घर में कोई इज्जत नहीं मिलती थी बेचारे को। भाइयों अगर आपको इज्जत नहीं मिलती है, आज आप आज के दाऊद हो। आप सोचो शमूएल उनके घर में आया है, उसके पिताजी को इतना भी सेंस नहीं है कि उसको बुलाए। सब लोगों से मिल लेता है सैमुअल, और अंत में पूछता है कोई और भी है क्या घर में? हाँ एक है, वही चरवा है, बैठा रहता है। क्या बोलो, क्या बात क्या है? बोलते हैं हाँ उसको बुला लो। आप सोचो क्या, आप सोचो आपके घर पे फंक्शन है, घर का फंक्शन है, लेकिन आपको इनवाइट नहीं किया जाता। आप जानते हो परमेश्वर किन किन लोगों को चुनता है? मूर्ख, निर्बल, नीच, तुच्छ,
पढ़ के देखिए, कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर ने इस संसार के निर्बलों को, इस परमेश्वर के नीचों को, नीचों मतलब एकदम नीचे के लोग, तुच्छ मूर्ख, मैं आपको सच कहता हूं खुदा ऐसे लोगों का चुनाव करता है। वो सिर्फ एजुकेटेड, पढ़े लिखे, 70वें माले पे रहने वाले, 80 माले पे रहने वाले लोगों को सिर्फ नहीं चुनता है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुना कि वे ज्ञानियों को लज्जित करें। उसने मूर्खों को तुच्छ, एक लिखा है नीच, उसके बाद पता नहीं कौन सी कैटेगरीज में पॉल कहता है कि खुदावन ऐसों का चुनाव करता है। लेकिन ये बात अलग है, वो मूर्ख को इसलिए चुनता है ताकि उसको बुद्धिमान बनाए, है ना। वो इससे खुश नहीं होता है कि मूर्ख हमेशा मूर्ख ही बना रहे। अब परमेश्वर दाऊद का चुनाव पता है क्यों करता है? यहां देखिए, परमेश्वर दाऊद का चुनाव एक वजह से करता है, और वो रीजन है उसका एक ब्यूटीफुल हार्ट। कहिए हार्ट। मैं आपको सच कहता हूं, आपके पास ज्ञान की कमी है ना, टेंशन मत करो, हार्ट अच्छा रखो। आपके पास हार्ट है ना, बहुत प्योर होना चाहिए। पता है कैसा हार्ट? मैं तेरा अच्छा करना चाहता हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का हार्ट। नॉट गिव एंड टेक, मैं इसलिए देता हूं ताकि मुझे भी मिले। नो, मैं ना आपके साथ कुछ भलाई करना चाहता हूं, और बिलीव मी, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग हैं किसी की हेल्प करने से पहले उसके सामने बोलते हैं मैं करूंगा तेरी मदद, लेकिन 2 शर्तों पे। एक, मुझे ये वापस नहीं चाहिए, और दूसरा, मेरा नाम किधर भी नहीं आना चाहिए। ऑक्सीजन दो। आजकल अगर आप किसी की मदद करो और भूल जाओ, उसका नाम न लो, इसने, अरे मैं उस दिन देख रहा था एक गार्डन में एक बेंच किसी ने डोनेट की थी, पीछे स्लेट लगी हुई थी। इस बंदे ने 20,000 रुपया दिया, और ताकि हम इस जगह पे एक, आप बिलीव करेंगे, आज लोग गार्डन में सिर्फ एक बेंच गिफ्ट करते हैं ना, उसके पीछे भी उनका नाम रहता है प्लेट में, मैंने दिया था। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप लोगों की मदद 2 शर्तों पे करते हो। एक, मुझे वापस नहीं चाहिए, दूसरा, मेरा नाम किधर भी नहीं आना चाहिए। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। करते नहीं करते होंगे बहुत लोग। आजकल जब लोग कुछ करते हैं और कोई बोल दे इसने नहीं इसने किए, उसका शक्ल देखो, उठ उठ, ये जगह हमारे लिए नहीं है, उठ। क्या करोगे मुझे बताओ, अगर किसी के लिए आपने कुछ किया और उसने आपके लिए क्लैप किया? बस क्लैप। खुदा से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए आपको। परमेश्वर उन रिवॉर्ड्स को रिवॉर्ड देता है, उन चीजों को रिवॉर्ड देता है जो चीजें गुप्त में की गई हैं। आमेन। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी करते हो ना, डू इट सीक्रेटली, उसको छुप के करो, आपको प्रतिफल मिलेगा। आप किसी को मत दिखाओ, लोग आपके भले कामों को देखें। आमेन। आपको पता है दाऊद के पास कितना खूबसूरत हार्ट था। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप इस चीज के पीछे हैं? भले मुझे बहुत सारी बातें, भले खुदा मुझे प्रकाशित वाक्य के साथ सभी अध्याय न समझाए, लेकिन मुझे एक अच्छा हार्ट दीजिए। बोलिए अच्छा हार्ट। हाँ, हार्ट का मतलब ये नहीं, धन्यवाद, मुझे बनाने भी नहीं आता है और मुझे बनाना भी नहीं है। हार्ट का मतलब योर इनसाइड, यस, आपका अंदरूनी भाग। ब्रदर, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली अंकल, मैं आज भी बाइबल की बहुत सारी बातें नहीं जानता हूं। आप मुझसे पूछोगे ना ये क्यों लिखा गया है, नहीं पता है। क्या होगा, आप में से कुछ लोग मुझे समझेंगे ना, पास्टर होके भी इसको नहीं पता है। ये चलेगा, मुझे ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर आपके अंदर मेरा
इस तरह का इमेज है ना कि पास्टर होके भी इसको बहुत कुछ नहीं पता है, ये मुझे चलेगा। मुझे लगता है मिसलीड करने से बेस्ट है शांत रहना। कभी कभी है ना, प्लीज यहां देखिए, यहां देखिए, हर एक की नजर में ना हीरो और हीरोइन बनने की कोशिश ना करें। हर एक की नजर में मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। कभी कभी देखो, आप किसी मैरिज में जाते हो और वहां लाइट चली जाती है और आप ना डोमिनियन नेचर स्टार्ट करते हो। हमसे पूछा होता 10 बैटरी लगा देता। धन्यवाद प्रभु का आपने नहीं पूछा। देखा होगा आपने, ढींग मार लोग जिधर भी खड़े हो जाएंगे, अपना इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास आ जाते, हम ऐसे काम कर देते। ठीक है भैया, अभी आगे से प्रॉब्लम आएगा तो आपको ही कॉल करेंगे, नंबर देके जाओ। कहिए बाजू वाले को गुप्त में जी। यस। परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव क्यों किया भैया? बोलो बोलो। वो बहुत ज्यादा अनॉइंटेड था, है ना? उसके बाद बहुत अच्छा सुर था, वो जबरदस्त गाता था, इसलिए हाँ, क्यों परमेश्वर उसको चुना? उसका हृदय अच्छा था। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अवर गॉड इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो आज भी अच्छे दिलों की तलाश में है। आप बिलीव करो, खुदा के पास ज्ञानी बहुत हैं, इतने ज्ञानी है कि उस ज्ञान की वजह से जो उनके पास है वो लोगों से नफरतें करते हैं। देखो, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मैं बहुत सारे लोग के साथ एग्री नहीं होता हूं। आप कहोगे खुदा ऐसा है, खुदा ये नहीं है, खुदा वो नहीं है। अगर डॉक्ट्रिनल इश्यूज होते हैं ना, आप बिलीव करो, मैं बहुतों के साथ सहमत नहीं होता हूं। मुझे लगता है सहमत न होना कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं कभी हेट नहीं करता हूं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। परमेश्वर ने आपको असहमत होने के लिए कहा है, नफरत करने के लिए नहीं भाई। आप एग्री हो सकते हो बिल्कुल। कल अगर कोई आके कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है जैसे आप कर रहे हो, ऐसे आपको पता है ना, ठीक है, आपके डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो मैच नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो, परमेश्वर का ज्ञान आपको नफरत करने के लिए हेल्प कर रहा है। समझो, आपके घर के अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको सब पता है, फेथ क्या है, राइचियसनेस क्या है, ये क्या है, लेकिन कोई और चर्च में जाता है, उसको अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या करोगे? नफरत करोगे उससे। आप रात को घर पे आओगे, वो अपनी चर्च से आया या अपनी चर्च से आई, और तूने क्या सीखा? मैंने सीखा विश्वास के बारे में। अच्छा, क्या सीखा? विश्वास का मतलब होता है अंगीकार करना। तूने क्या सीखा? हमारे पास्टर ने भी विश्वास के बारे में सिखाया। अच्छा, उसने क्या बोला? जो विश्वास करते वो चिंता नहीं करते। तेरा पास्टर गलत। और वो तेरा भी महा गलत। अरे ये क्या है? विश्वास दोनों चीजें होती है, वो कन्फेस भी करते हैं, वो चिंता भी नहीं करते। सहमत हो जाओ, दोनों गले लगो, उनको बोलो हम दोनों का पास्टर सही है, हम राइट प्लेस पे हैं। उल्टा परमेश्वर का ज्ञान लेकर नफरत करना, भाई ऐसे मत करो। असहमत हो जाओ ना, असहमत हो जाओ। आकाश बोलता है बाइबल में 65 किताबें हैं, मैं बोलता हूं नहीं 66 हैं। नहीं ब्रदर 65 है। ठीक है, तू 65 पढ़, मैं 66 पढ़ूंगा। वैसे भी सब 65 ही पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था कोई पढ़ता भी नहीं है। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग लेवाइटिक्स पढ़ते ही नहीं है। आपको पता है लेवी व्यवस्था, एक दिन मैं आपको पूरा 1 घंटा टीचिंग दूं उसके ऊपर। अरे आपको बता नहीं सकता वो किताब कितनी जबरदस्त है, मैंने कभी मिस नहीं की है। क्या प्रभु के तंबू के, आपको पता है हर किताब जीसस को डिक्लेयर करती है। वो क्या है? उत्पत्ति क्या डिक्लेयर करता है? ही इज अ सीड ऑफ वुमेन, वो स्त्री का बीज है। आप निर्गमन पढ़ोगे, वो कौन है? ही इज अ पासओवर लैम्ब, वो मेमना है। लेवी व्यवस्था पता है क्या बोलती है? ही इज अ ग्रेट हाई प्रीस्ट, वो हमारा महायाजक है।
आप देखो क्या तंबू की बनावट है। अंदर जाओगे, पूरा तंबू एक लकड़ी पे बैठा हुआ है। उसके बाद बिल्कुल हौद है, वहां पर सिंक है। उसके बाद मंदिर के पीछे, पर्दे के पीछे खुदा है, क्रॉस, लकड़ी, जीसस मरा, हौद, पवित्र आत्मा साफ करता है विश्वास के बाद। उसके बाद हम खुदा से मिलते हैं। इट्स ब्यूटिफुल। आप पढ़ के देखो, जब होली स्पिरिट आप पे रिवील करेगा ना चीजें, आपको लगेगा ये क्या है। इट्स ब्यूटिफुल। हर किताब की अपनी डिग्निटी है, हर किताब की। आपने सिर्फ वही पढ़ा होगा, झिल्ली, गुर्दा, इधर कर उधर कर, इधर कर, खून अलग कर, ये कर ये कर। कुछ लोग पढ़ते बोलते ये क्या, वही वही बातें, वही वही बातें हैं। पढ़ते पढ़ते ऐसे पेट पे कुछ होता है, जल्दी पूरा करूं। और कुछ लोग तो धोखा देते खुद को, पढ़ लिया चल चल आगे बढ़ बाबा, पढ़ लिया मैंने। हाँ, पूरे ही नहीं होते। मैंने एक एक अध्याय के ऊपर स्टडी की है, वन चैप्टर को 3 4 बार पढ़ा है। ऐसा पेट में तकलीफ होती थी, फिर भी पढ़ता था। नहीं, प्रभु ने डाला है तो कुछ है। आमेन। हाँ, मैं चैलेंज करता हूं, पढ़ के दिखाओ पढ़ो, ले व्यवस्था, उपवास में जाके पढ़ो, जबरदस्त बुक है। परमेश्वर को क्या चाहिए? एक अच्छा हार्ट चाहिए। अब आप कह सकते हो ब्रदर, मैं भी चाहता हूं मेरे पास एक अच्छा हार्ट हो। ये हार्ट अच्छा आता कैसे है? यीशु ने कहा, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। हार्ट वर्ड ऑफ गॉड से प्योर होता है। आज वही वचन जो शुद्ध करता है, वही वचन जो उत्साहित करता है, आज मैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको बताना चाहता हूं। क्या सब यही हैं? ओके, अपने मेंटल इश्यूज मेंटल से पूछो। आप इधर ही है ना? पक्का? आज वो वचन जो उत्साहित करता है, वो वचन जो व्यक्ति को शुद्ध करता है, आज वो खुदा आपको देने वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप। आप जानते हो प्रभु के वचन में कितनी क्वालिटीज हैं। मुझे प्रभु के वचन में एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वचन के बारे में ही लिखा है, यहोवा का वचन भोले को बुद्धिमान बनाता है। हेलो भोले लोगों, बुद्धिमान बनना है। लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को उठाता है, वो आपको डिस्करेज होने से बचा सकता है, वो आपको शुद्ध बनाता है, वो आपके अंदर से थकान निकाल सकता है। आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करूं मैं? मेरी गाड़ी रुक गई है। सामने वाला बरोबर है ना? ये गाड़ी पक्का? हाँ, मुझे पता चला अभी 8:30 ही हुए हैं, अभी तो मैं बहुत बोल सकता। ठीक है, मैं सामने वाली गाड़ी में देख देख के प्रचार करूंगा। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। सब खोलिए प्रेरितों के काम। 9 बजे, 9:05 है। ये बड़ी डेंजर बात होती है ना, पास्टर टाइम भूल जाए। पास्टर टाइम भूल गया है ना, मालूम पड़ा 12 बजे तक बात कर रहा है और आपके सारे फैमिली मेंबर्स नीचे खड़े। 3 अध्याय और उसका 4 वचन। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3 वर्स 4। सब खोल लीजिए। आइए, एक ब्यूटीफुल सिद्धांत मैं आपको समझाना चाहता हूं आज। स्पेशली ये ओल्ड लोगों के लिए है। अगर आपको मसीह में आए 10-11 साल हुए हैं तो आपको आज ये प्रिंसिपल सीखना चाहिए। वेरी गुड ब्रदर। बड़ी वाली गाड़ी लगा दी उसने, इतना डर लग रहा है इसको। इतनी बड़ी गाड़ी लगा दी। 21:05। ठीक है ब्रदर, ठीक है। थैंक यू फॉर टोंटिंग मी, थैंक यू। आइए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 3 और उसका 4था वचन। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। आइए सब यहां देखिए।
नीचे नीचे पढ़ लिया ना? अभी इधर देखिए, मैं सबकी शक्लें देख रहा हूँ, आपको कन्फेस करना है, मेरे साथ पढ़ना है। 1 2 3 पढ़िए। यस, हमारी और देख। आइए सब यहां देखिए। अभी अब छोड़ दो नीचे, नोट्स मत बनाओ, नोट्स घर जाके 50 60 70 पेज जो लिखना है घर जाके बना लेना। अब यहां देखिए सब। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक समय था जब चेलों पर पवित्र आत्मा प्रार्थना करते समय उतरा। मैं बहुत जल्द बॉम्बे के चर्च में एक प्रीचिंग करने वाला हूं। उस प्रीचिंग का नाम है अपर रूम, ऊपर की कोठरी, जिसमें 120 लोगों पर पाक रूह उतरा था। आई विल प्रीच, ये उस मैसेज का नाम है अपर रूम, ऊपर का कमरा। आप जानते हो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो किस पोजीशन में थे? वो घूम फिर नहीं रहे थे, वो सब प्रार्थना में थे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस खूबसूरत चीज प्रार्थना को अपने लाइफ में महत्व देते हैं। मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, अगर मुझे खुदा मिले और कहे दो चीजें मैं सामने रखता हूं, दोनों में से एक का चुनाव कर ले, प्रार्थना या वचन का प्रचार करना। आप बिलीव करो, प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं प्रार्थना चुनूंगा। अब बताओ क्यों? मैं क्यों दुआ चुनूंगा? मैं क्यों? प्रचार की जरूरत नहीं है क्या? यीशु ने एक जगह पे कहा, चलो हम किसी और जगह पे प्रचार करने चलेंगे, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूं। पर क्यों प्रार्थना चुनूंगा? आप याद रखिए, जो लोग खुदा की करीबी पसंद करते हैं ना, वे सदैव प्रार्थना चुनते हैं। जो लोग परमेश्वर की करीबी चाहते हैं, हिज क्लोजनेस, उसकी करीबी, उसकी छाती पर यूहन्ना की तरह लेटना, अगर आप परमेश्वर की करीबी चाहते हैं ना, आप सदैव प्रार्थना को चुनेंगे, क्योंकि प्रार्थना खुदा के सामने आपको ले जाती है। बाइबल कहती है उन लोगों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, पवित्र आत्मा आया, और आप जानते हो उसके बाद ही पतरस से प्रचार करना स्टार्ट किया। हे इज़राइल के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हमारी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो सुबह के 9 ही बजे हैं, हम में से किसी ने शराब नहीं पी है। यह वो भविष्यवाणी है जो पूरी हुई है। पुराने नियम में योएल में लिखा है, अंत के समय में प्रभु अपना आत्मा हम पे उंडेलेगा। देखो ये वह आत्मा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, तुमने उसे मारा, उसका मैं गवाह हूं। लेकिन इसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया और अपने साथ रखा, और इसी यीशु ने अपना आत्मा हम पर उंडेला है। आप जानते हो पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो अनपढ़ था, पर जब पवित्र आत्मा आया, बाइबल कहती है वो योएल नबी की भविष्यवाणियां बताने लगा। सोचो, जैसे ही वो ये बात जान गए कि हमको प्रेयर की पोजीशन में ये सब मिला है, आपको पता है 3:1 में क्या लिखा है? वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। आप जानते हैं आप प्रभु की क्लोजनेस क्यों खो देते हैं? बिकॉज यू निग्लेक्ट प्रेयर। आप प्रार्थना को ना बोलते हैं, दैट इज अ रीजन आप में से कुछ लोग अब परमेश्वर को वैसे उतना करीबी से नहीं देख पाते जितना वो पहले से देखते हैं। ये शरीर एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको वश में नहीं किया ना, ये आपको वश में कर देगा। बॉडी खुदा के संबिशन में होनी बहुत जरूरी है। मैं क्यों फूड के लिए इतना प्रीच करता हूं, कम खाओ कम खाओ कम खाओ? पता है क्यों? ताकि आपके पास एक अच्छी प्रेयर लाइफ हो। 3 अध्याय, पंकज एक काम करिए, आप लगाइए ताकि क्लियर हो चीजें। 3:1 सेम। आइए यहां देखिए सब, आप बाइबल मत खोलो अभी, आप घर जाके पूरा पढ़ लेना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना। आप जानते हो ये वो समय होता है अधिकतर लोगों को नींद आती है। आप देखो 3 से 6 बहुत से लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं,
बहुत से लोग 1 घंटा 1.5 घंटे का एक नैप लेते, नींद आती है, पर सोचो ये उस समय दुआ कर रहे हैं जिस समय बहुत से लोग नींद चुनते। चलो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, खाली है क्या वो लोग जो प्रार्थना करने जा रहे हैं? आप जानते हो भरे हुए लोग और भरने जा रहे हैं। दे आर ऑलरेडी फिल्ड। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर आपको एक टच मिल जाए बस, अब इसको एंजॉय करता रहूंगा, इस फीलिंग्स को एंजॉय करता रहूंगा। ब्रदर, बिल्कुल एंजॉय करो। प्रभु की उपस्थिति तो मधुर चीज है, लेकिन याद रखना माइंड अगर इसमें से बाहर आ गया ना, तो वापस जाने के लिए भी तुमको प्रेयर करनी पड़ेगी। खुदा कभी भी आपसे दूर नहीं होता है, आपका मन उससे दूर हो जाता है। याद रखिए। आइए अपने पास वाले कोई गुड न्यूज दीजिए, खुदा आपको आपसे कभी दूर नहीं जाता। हाँ, कभी भी नहीं। परमेश्वर आपसे कभी भी, याद रखना, वो कभी आपसे दूर नहीं जाता, हो ही नहीं सकता। वो हमेशा वही है। आपको क्यों फील नहीं होता है वो आपके करीब नहीं है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रेयर। वो हमेशा उधर ही रहता है। मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। हम जो पहले दूर थे, अब उसके लहू के द्वारा उसके निकट आ चुके हैं। परमेश्वर कभी किसी से दूर नहीं जाता। जब व्यक्ति प्रेयर को निग्लेक्ट करता है, तब वो अपनी करीबी उससे महसूस नहीं कर पाता। हालेलुया। तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए अब ये लोग टेंपल में जा रहे हैं, एक मंदिर में जा रहे हैं। और देखिए वहां पर उस समय, बता थीम वर्ड में आइए जो मैंने पहले लगाया था। अब वहां पर एक बंदे को इन लोगों ने आके रख दिया। अब ये बंदा लंगड़ा भी है और भिखारी भी है, और उसी बंदे ने इन दोनों प्रेरितों से कुछ पैसे मांगे। क्या मांगे? अब देखो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, ऊपर आई, अमन आप भी आओ, आ जाओ। कोई बैगर बन सकता है 2 मिनट के लिए? बैठ जाओ। सॉरी, बैठ जाइए। अब सोचो, आप बैठ जाओ। समझो ये वो व्यक्ति है। ओके, आई कैंसिल माई वर्ड्स इन जीसस नेम। अरे तू बहुत धनी बनेगा, आइए। ऐसा बोला जैसे खुद के लिए बोला। अभी देखो, पतरस और यूहन्ना, प्रभु के करीब ज्यादा कौन था? यूहन्ना। मैं यूहन्ना, तू पतरस। नहीं नहीं भाई, ठीक है, बस तू पतरस, मैं यूहन्ना। ठीक है, अब हम लोग वहां से जा रहे हैं। ठीक हो, हम जा रहे हैं, और भैया कुछ मांगो। ये कैसा भिखारी है? थोड़ा सीरियस भिखारी बन यार, तकलीफ है ही नहीं लगता है तुझे, लगता है हम भिखारी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उधर से, समझना, नीचे मत पड़ना, तुझे भी इसके साथ बैठना पड़ेगा। आ जाओ, हम लोग वहां से गुजर रहे हैं। पैसे? चलो ठीक है, थोड़ा जॉली भिखारी है। अब देखो, आजा ना पतरस। अब हम इसको, अभी ये पैसे मांग रहा है। हाँ ठीक है भैया, ऐसे ही मांगो। ये पैसे मांग रहा है। अब पता है उसको किया क्या गया है? उसको पहले बोला गया है, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख। वाई, खड़े हो जाओ। इसको मैं बोल रहा हूं हमारी ओर देख। क्यों? दिस इज प्रिंसिपल। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। आप समझ रहे? पता शायद मैं आपको बुलाएगा। अब वो उसे क्या कह रहा है? हमारी ओर देख। क्यों?
पतरस उसको समझा रहा है, तुझे कुछ चाहिए ना, हाँ, अपना प्रॉब्लम से मन निकाल के सॉल्यूशन की तरफ देख। हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? जीसस। वी हैव सॉल्यूशन। जैसे ही वो उसके सामने बैठता है, कहता है सर गिव मी समथिंग, मेरे को कुछ दो। पहले वो उसको चंगा नहीं करता है, पहले वो उसको एक बात टीच करता है, हमारी तरफ देख। क्यों? सबसे पहले तुझे जो चाहिए ना, वहां से निकल। आप में से कुछ लोग अपनी नीड्स को इतना इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां जा रहे हो। अरे क्यों अपनी जरूरत को फोकस बनाया है? देगा परमेश्वर अपने समय पे, चिंता मत करो, अपना फोकस बदलो। क्या बोलता है वो? हमारी ओर देख। सबसे पहले अपना फोकस चेंज कर। आप जानते हो, जब आप अपना ध्यान अपनी तकलीफ से, याद रखना सर, शैतान जब अदन की वाटिका में आया तो उससे फल तोड़ के हवा को नहीं दिया, उसने सिर्फ उसका ध्यान शिफ्ट किया वहां पर, और उस बहन ने खुद तोड़ के खाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां हैं? क्या सोचते रहते हैं? किस तरफ देखते रहते हैं? आप क्या सारा दिन आपकी जरूरतें ही आपके सामने रहती है? ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है आगे बढ़ने के लिए। चंगाई बाद में देंगे तुझे, पहले हमारी तरफ देख। क्या था उनके पास? उनके पास सॉल्यूशन था। आपको पता है सॉल्यूशन उन्होंने कैसे दिया? यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। आपको पता है, जब आप अपना ध्यान अपनी जरूरतों से हटा के अपने खुदा की तरफ दोगे ना, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, आप जो सोचते हैं ना उससे बेहतर आएगा। ब्रदर, आप प्रभु को देख रहे हो ना अभिषेक के लिए, अभिषेक की उम्मीद मत करो, 4 गुना अधिक आएगा। नॉट डबल पोर्शन, दूसरा हिस्सा नहीं चाहिए, 4 गुना अधिक चाहिए। आप सिर्फ सोचते हो मेरा परिवार बचेगा, नो, बंद करो ये प्रार्थना, खानदान चाहिए पूरा। मैं उल्लासनगर में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके खानदानों को खुदा ने बचाया है। 24 घंटे उनके घरों में प्रेयर्स चलती हैं। एक उठता है, दूसरा सोता है, दूसरा सोता है, चौथा उठता है, सारा दिन घर के अंदर दुआएं चलती हैं। चेंज योर फोकस। आपको पता है, पैसे मांग रहा था, चंगाई दे दी। अरे पैसा तो आज मिलता, कल खत्म हो जाता। परमेश्वर ने उसको हील कर दिया, खुदा ने। आप इस बात को याद रखना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु एक मैरिज में गए, वहां पर दाखरस खत्म हो गई। ये चीज मरियम ने देख ली। मरियम यीशु के पास आती है और कहती है, प्रभु सॉरी यीशु, उनका दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु ने पहले साफ कह दिया, मेरा क्या काम। लेकिन मरियम जानती थी वो बड़ा दयालु है, भले ही कुछ भी कहे वो करेगा। पता है, उससे जाके दूसरों को बोल दिया, सुनो वो तुम्हें बुलाएगा और जो तुम्हें कहे वो करना। अब यीशु ने उनको बोला, जाओ पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दिया, अब दाखरस बन गई। पता है उस दाखरस का हुआ क्या? ये वो दाखरस है जिसके लिए अंगूरों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। अब ये दाखरस बन गई। प्रभु ने पता है क्या कहा? जाओ बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। कैटरिंग सर्विस वाला कौन है यहां पर? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं। यीशु ने कहा कैटरिंग सर्विस वाला कौन है? ये सारा प्रबंध किसने किया है? हाँ, है एक व्यक्ति, उसके पास ले जाओ और उसको चखाओ। अब देखो, जिसने पहली दाखरस बना के सर्व की थी, उसी के पास दाखरस जाती है और वो थोड़ा सा टेस्ट करता है और पता है क्या बोलता है? हमसे बेहतर है। आपको पता है वाइन में, सॉरी दाखरस में, और सुनो दाखरस शराब नहीं है। पता नहीं क्या कैच कर दिया। बोलो दाख रस। हाँ, आप भी बोलो, बहनें भी पीती हैं। कहिए दाख रस।
दाख का रस, अंगूर होता है ना, उसका जूस, ग्रेप जूस। पता नहीं यहां से कोई वाइन शॉप से होते हो जाए, डर लगता है। आज दे तो बासुर ने मस्त प्रचार किया आज। नहीं ब्रदर, याद रखिए शराब पीना पाप है, चाहे आप कोई भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, क्या कहा था? पेट की तकलीफ के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला, थोड़ी थोड़ी काम मिला, थोड़ा। आपके घर में कितने बहनों के घर में बच्चे थे पहले, बच्चे छोटे छोटे, सर्दी में आपने देखा था थोड़ा सा ब्रांडी देते थे कि पूरा बोतल पिलाया था उसको। आप पिला देते, सुबह सुबह बोलता माँ, चढ़ जाता वो आपके ऊपर। कुछ लोग है ना वर्ड को बहुत रॉन्गली लेते हैं, कहते हैं नहीं यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था। अरे भाई वो अलग था, उसमें नशा नहीं था। ब्रदर मैं सिर्फ 1 तारीख को पीता हूं, ब्रदर मैं 25 दिसंबर को पीता हूं। मत पियो, गलत है। यह परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर तंबाकू, सिगरेट, शराब, पॉर्न वीडियो, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाना, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कभी मत करना। कोशिश करो ये बदन भी अच्छे से सौंपो खुदा को। मैं जानता हूं आपकी आत्मा प्योर है। आप देखो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने हमें 3 भागों में बनाया है, आत्मा, प्राण, शरीर। पॉल कहता है 12 में अपने शरीरों को जीवित चढ़ाओ, 2 में कहता है अपने मन को शुद्ध करो। आत्मा की बात ही नहीं करता, बिकॉज ही नो स्पिरिट इज प्योर। पढ़ा है आपने, थिस्सलुनीकियों में लिखा है मसीह के आने तक परमेश्वर तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखे। लेकिन आगे चल के रोमियो में वो लिखता है अपने आप को जीवित, अपने शरीर को जीवित चढ़ाओ, और 2 में वो कहता है अपने मन को नया करो। और उस एक और हिस्सा है आत्मा, उसके बारे में नो, वो रिन्यूड है। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दो ताकि आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। आपकी आत्मा है ना परमेश्वर ने सेव की है, लेकिन आपका मन, आपका प्राण, आपको पता है कितने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल डेविल को आपके माइंड से बात करने के लिए। न्यूज़पेपर, मैं नहीं कहता हूं सब फॉल्स है, बट सब मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ जो भी आप देख रहे हो, मोस्ट ऑफ चीजें फॉल्स इंफॉर्मेशन है। हालेलुया। इस बंदे को ही देख लो, उसे पता ही नहीं है उसको हीलिंग चाहिए, पैसे मांगने में माइंड सेट हो गया उसका, पैसे ही मांग रहा है। अरे पतरस को पता चल गया पैसों की नीड ही नहीं है इसे, इसको कुछ और चाहिए, इसको चंगाई चाहिए। जानते हैं जब वो दाखरस, जब यीशु ने जो बनाई थी, उसको पीने के बाद उस आदमी ने क्या कहा? उसने कहा ये दाखरस तो पहले से बेहतर है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छी दाखरस आपके लिए रखी गई है, अच्छी दाखरस आपके लिए रखी गई है। आप में से आज भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर प्रीचिंग भी नहीं जाती होगी आज की। कुछ लोग कभी कभी, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ तरस से बात कर रहा हूं। मुझे पता है, मैं यहां से निकला हूं, कभी कभी प्रचार भी अंदर नहीं जाता है, बाइबल भी अंदर नहीं जाती है, कुछ नहीं जाता है। बस हम सोचते रहते हैं क्या है जिंदगी, कहाँ जा रही है जिंदगी, कुछ समझ में आ रहा है? कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है लाइफ में। रोज उठता हूं और सोचता हूं आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही वैसे ही दिन जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, अपना फोकस बदलिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक नई और अच्छी दाखरस रखी है। याद रखिए, हर चीज समाप्त होगी, हर चीज समाप्त होगी। मुझे माफ कीजिए, मैं जानता हूं मैं बाइबल से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगती है
कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, कुछ ऐसा लिख जो खुशी में पढ़ने से गम और गम में पढ़ने से खुशी हो। और बीरबल ने लिखा, यह समय बीत जाएगा। आई लव दिस। क्या लगता है आपको, जो फेस आज आपका चल रहा है यह हमेशा चलेगा? नो। एक समय था जब वो जेल में रहा, लेकिन एक समय था जब खुदा उसको पैलेस में ले गया। एक समय था जब 30 साल तक यूहन्ना जंगल में रहा, लेकिन एक समय था जब परमेश्वर उसे दरियाए यरदन पे ले आया। एक समय था जो खेतों में काम करती थी रूथ, एक दिन वो उसी खेत की मालकिन बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने फोकस को शिफ्ट करो। और अगर आपको लगता है ब्रदर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको चाबी देता हूं। ब्रदर नेक्स्ट वर्ड तो लगाइए। देखो इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने कहा हमारी तरफ देख। अब देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनके ताकने लगा। 6 में देखो उन्होंने क्या किया। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। अरे पतरस, 3-2 अध्याय में लिखा है सब लोगों ने संपत्ति बेच बेच के आपको पैसे दिए थे, किधर गए? एक हाथ से नहीं, दूसरे से दे दी। क्या खूबसूरत लोग हैं ना। आप पढ़ के देखो, 2 अध्याय में लिखा है सबने अपनी संपत्ति बेच बेच के पतरस को दे दी। लेकिन अब पतरस कहता है कहां गया सर? बांट दिया। पता है खुदा क्यों बरकत देता है? हेलो, क्यों देता है? ताकि पॉकेटों में भर भर के घमंडी बनूं। परमेश्वर आपको सदैव अगर आपको वो प्रॉस्पर करे ना, प्रॉस्पर, याद रखना इस अंतिम समय में किसी को भी वो विदाउट रीजन धनी नहीं बनाएगा। इन लास्ट डेज में वो किसी को भी रिच ऐसे ही नहीं बनाएगा, किसी रीजन से बनाएगा ताकि आप खुदा के लोगों को सपोर्ट करो। आप सोचेंगे ब्रदर ये कहां लिखा है? रीड कुरिन्थियों। कुछ को उसने कलीसिया का मेषपाल करने वाला ठहराया, पर कुछ को प्रबंधक। आपको पता है परमेश्वर, मैं आपको सच कहता हूं, आपको अपनी चर्च को इंप्रेशन देने की नीड ही नहीं है कि चर्च बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है। खुदा के साथ चलते रहो, वो आपके चर्च में ऐसे लोग बैठाएगा जिनको बरकत देगा और वो आपको सपोर्ट करेंगे। बिलीव मी। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। अब बोलो ना चल। देखो नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा है, वो क्या करते हैं? हाथ पकड़ के उसे उठाया। अगर आप देख रहे हो ना कि आपका फोकस नहीं चेंज हो रहा, जाओ ऐसों के पास जो आपको हाथ से उठा के खड़ा करे। देखो यीशु के नाम के साथ सहारा भी दिया गया। यस, चलना चाहता है? आजा, कम ऑन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं हाथ देते लोगों को? देखो गिराने वाले हमारे पास बहुत है, कोई उठाने वाला भी बनो। किसी ने कहा मरने के बाद तो सब कंधा देते हैं, जीते जी दे दो। आप हैं ऐसे? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप किसी से मिलते हैं और सामने वाले की इमेज को और ब्यूटीफुल बना देते हैं। ब्रदर आप इनसे मिले हो? हाँ मैं मिला हूं। सच ए ब्यूटीफुल पर्सन ब्रदर, बहुत अच्छा व्यक्ति है ये। क्या आप किसी की इमेज को उठाते हो? क्या आप किसकी पर्सनैलिटी को उठाते हो? क्या किसके कैरेक्टर को उठाते हो? आप बिलीव करो, मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा जो दूसरों को उठाते हैं ना, एक्चुअली वो खुद उठ रहे हैं। मैं सच कहता हूं, मैं ऐसे खुदा के खादमों को जानता हूं, जब भी मैं उनको कॉल करता हूं ना, मैं उनको बोलता हूं पास्टर साहब कैसे हैं? पास्टर साहब मुझे बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? एक नहीं बहुत से लोग ऐसे बात करते हैं मुझसे। हाँ आप बताइए आप कैसे? मतलब पास्टर जी मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए।
हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आपको भारत पे खड़ा किया है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, बहुत सारे लोग आपका वचन सुनते हैं। हमारे चर्च के लोग भी हमको आके बोलते हैं आपको बुलाए। इतनी इंकरेजमेंट मिलती है। पर सोचो अगर मुझे कोई ऐसे बात कर तो, हाँ बोलो, क्या मिलेगा? कोई है जो आपसे मिलके कहे चार्ज हो गया मैं इससे मिलके, चार्ज हो गया मैं इस भाई से मिलके, कितना डिम होके आया था आज मीटिंग में, चार्ज करके निकला हूं मैं आज यहां से। आओ, कितने हो? आओ, कम डीमंस, आओ दुष्ट आत्माओं। मैं तुमसे पहले डरता था ना, अभी मैं तुमको चैलेंज करता हूं, लड़ो मेरे से। आओ। आप जानते हैं ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ यीशु के नाम से कमांड करके वहां से चले गए। वो जानते थे सहारा भी चाहिए। ऐसे बनो आप, ऐसे बनो आप। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है। गर्व के साथ नहीं कह रहा हूं, आपको गवाही देता हूं, हां मुझे प्रभु ने ऐसा बनाया है। आपको पता है, अगर मैं आपके तरफ पाप देखूंगा और दूसरी तरफ से निराशा देखूंगा, मैं आपके पाप के साथ बाद में डील करूंगा, पहले निराशा से करूंगा। क्योंकि मुझे पता है जब तक निराशा नहीं जाएगी मैं पाप से भी डील नहीं कर सकता। हेल्प अदर्स, मदद करो। परमेश्वर की तरफ देखो, अपने फोकस को बदलो। हमारी ओर देख। तू पैसे मांग रहा था ना, चंगाई आई थी उसके पास। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप अपनी तकलीफों से ध्यान हटाओ, खुदा की तरफ देखो। जो उम्मीद भी नहीं करते हो ना, उससे बेहतर आएगा। अरे उससे बेहतर आएगा। नया दाखरस खत्म हो गया तो क्या हुआ? पुराने लोगों के लिए नया दाखरस रखा गया है। मैं उस जमाने में रह रहा हूं जहां पर अच्छी दाखरस मेरे लिए रखी गई है। हालेलुया। चेंज करो। बदर कैसे करते हैं? जब भी डेविल आपको आपका प्रॉब्लम दिखाए ना, माइंड में देख कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लुक अनटू जीसस। उसी समय यीशु से बात करो। नहीं प्रभु, मैं जानता हूं आप कुछ नया कर रहे हैं। चेंज योर एटीट्यूड। हमारी ओर देख, अपने प्रॉब्लम को छोड़, हमारे पास सॉल्यूशन है। हमें देख, क्या सॉल्यूशन है? वॉक इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत। चल उसके नाम में। अरे बाप रे, पता है क्या हुआ ब्रदर? आई करो 7 में पता है हुआ क्या? मैं आपको दिखाता हूं। जब उन्होंने ऐसा कहा, अब देखो, हाथ पकड़ के उसको उठाया। पता है जब हाथ पकड़ा तो हुआ क्या? अनॉइंटिंग रिलीज हुई। पढ़ के देखो, लिखा है यहां पर, और उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। पता है क्या हुआ? अभिषेक इंपार्ट हुआ। उसके बाद देखो, जैसे आया, 8 में क्या लिखा है? और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और गदर 2 देखने चला गया। सुधरो रे, सुधरो। वह चलता कूदता परमेश्वर के मंदिर में गया। वाह, मुझे बताइए कितने लोग हैं अच्छा हो जाने के बाद सीधा उसके पास जाते हैं? आई लव दिस। वो जो व्यक्ति था, यीशु ने उससे पूछा, 9 कहां है? क्या 10 चंगे नहीं हुए? वो कहां है? पता है जब उन कोड़ियों का कोड निकला तो सबको क्या याद आई? इतने टाइम से परिवार से नहीं मिले हैं, बच्चों को हग नहीं किया है, असेंबली में नहीं गए हैं, अपने लोगों से नहीं मिले, सब लौट गए। लेकिन एक के मन में आया, नहीं, पहले उसके पास जाएंगे जिसने चंगा किया है। वाओ। और वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ
उसके साथ मंदिर में गया। हे यीशु नाम की जय जय हो। मुझे लगता है अगर आज वो होता तो ये गीत गाता, उसके मार खाने से वह चंगा हुआ। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जिनको यीशु ने कुछ दिया। आपको पता है वो अंधा बर्तिमाई का पुत्र, जब उसकी आंखें खुली, लिखा है वो उसको पीछे हो लिया। पता है ये लोग कहाँ हैं? आगे जिक्र नहीं है इनका। मैं जानता हूं वो लोग कहाँ हैं। एक सवाल पूछूं, अपर रूम में कितने लोग थे? कौन है ये? यही है, यही वो लोग हैं। मैं बिलीव करता हूं ये अंधा भिखारी भी वहां बैठा था और पुकार रहा होगा, ओ लॉर्ड बैप्टाइज अस इन द नेम ऑफ जीसस, हमें आत्मा का बपतिस्मा दे। और खुदा का रूह उतरा। शिफ्ट योर फोकस। बेबी नहीं है ना, हटाओ अपना मन वहां से, खुदा की तरफ देखो। बहन, ट्विंस आएंगे। अब एक ऐसा है जो उम्मीद से बढ़ के काम करता है। अरे परमेश्वर आपको बेहतर देगा। अच्छा नहीं, बोलो एक्सेलेंट। बोलो बाजू वाले को, एक्सेलेंट। नॉट दुगना हिस्सा, 4 गुना। आपके ऊपर 4 गुना आएगा। बोलो आमीन। चेंज योर फोकस। हो सके तो जोर से कहो, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अपना उसका ध्यान उसके प्रॉब्लम से निकाल के सॉल्यूशन पे लाया गया। और जैसे उसने उसको देखा, चल वॉक। एक सवाल पूछ के मैं बंद कर रहा हूं, टाइम हो गया मेरा। मुझे बताइए, कहां हैं आप इन दिनों में मेंटली? बोलो, इन दिनों में आप कहां हैं? यहां पर ब्रदर मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, आपको काम नहीं है ब्रदर। थर्ड, पेरेंट्स बिलीव में नहीं है ब्रदर, आपको बहुत प्रॉब्लम है ब्रदर। मैं सच्ची बोलूं तो कर्जा हो रहा है अभी मेरे ऊपर। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम अकेलापन है ब्रदर। आपका क्या प्रॉब्लम है? ब्रदर केस चल रहा है मेरे ऊपर। आपका क्या अंकल क्या प्रॉब्लम है? बच्चों का रिश्ता आता है, बच्चे करते ही नहीं है, ठुकरा देते। लिख लो, चेंज योर फोकस। आपका क्या प्रॉब्लम है बहन? मैंने लिया था सीए, अब उससे पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? मोबाइल कम यूज कर होगी। बिल्कुल, ग्रुप स्टडी करते हैं हम। ग्रुप स्टडी नाम की कोई चीज नहीं होती। पिज्जा लेके बैठते और ग्रुप में ग्रुप स्टडी करें। कौन सा ग्रुप स्टडी है ये? चेंज योर फोकस। अपना ध्यान खुद से हटाओ, अपनी जरूरतें से भी हटाओ। Turn to Jesus। अपने खुदा की तरफ भेजो। मैं आपको सच कहता हूं, 3 दिन से ये बातें मेरे अंदर चल रही थी। हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। क्या दिखाना चाह रहा था पतरस? सॉल्यूशन कहां था? उसके नाम में। चल यीशु मसीह नासरी के नाम में, और उसको हाथ दे के अनॉइंटिंग इंपार्ट करके उसको उठा।